नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 12/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के ग्रुप डी के क्वेश्चन पीडीएफ को, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम होती है जब 5 एम्पीयर की प्रवाह विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, तो उसका समय बताना है, यानी समय कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ सूत्र पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सूत्र जैसे कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ, Q का मान कितना दिया है, 300 दिया हुआ है। इसके बाद I का मान कितना दिया है, 5/10, इसको लिख सकते हैं, 10 एम्पीयर दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, क्यों समय ज्ञात हमको कह रहा, समय निकालना है। हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है, इस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो I हमको निकालना है, क्या I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे समय निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए टी बराबर हमको देखना पड़ेगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा टी बराबर क्या हो जाएगा कि क्यू बटा आई हो जाएगा। तब देखिए, क्यू बराबर कितना मान है, 3। क्यू बराबर, क्यू का मान कितना है, 300। तो 300 बटा आई का मान कितना है, 5 बटे इस कितना करेंगे, 10, 10 ऊपर चल जाएगा। तो अब देखिए, इसको कटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 3 दूनी 600, इसका 600 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन है कि पुरुष के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी है। तो पुरुष के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितने हैं, 23 होते हैं। 23 ध्यान में रखना है, पुरुष या मेल या फीमेल, मेल में ही अलग पूछे और फीमेल में पूछेंगे तो 23 दोनों होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और किस किस में कोई उपधातु शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कितने आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं। तो देखिए, पहले आवर्त में कितने हैं, कोई उपधातु नहीं। दूसरे में कितने हैं, 1। तीसरे में कितने हैं, 1। चौथे में कितने हैं, 2। पाँचवें में कितने हैं, 2। इसके बाद छठे में कितने हैं, 1। सातवें में कितने हैं, कुछ नहीं। तो इस तरह से देखिए, सातवें और फर्स्ट वाले में कोई उपधातु शामिल नहीं है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की इसमें बात कर रहा है। सबसे पहले देखिए, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है कि एक बार कोई भी वस्तु परिवर्तित हो जाने के बाद फिर वह उसी अवस्था में नहीं लौट सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे यहाँ दूध का दही में परिवर्तित होना, दूध से तो दही बन गया, लेकिन दही से फिर उसको दूध नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, चीनी का पानी में घुलना, घुल गया तो फिर उसको हम बाहर भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सूक्ष्म बर्फ का सब्लिमेशन हो गया तो फिर उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं उसके अवस्था में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P बराबर, यानी शक्ति बराबर W/T होता है। तो W का अर्थ क्या है, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो इसको यानी पावर बराबर, शक्ति बराबर क्या लिख सकते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, कार्य बटे समय हो जाएगा। तो इसका W का मान क्या आ गया, कार्य आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षार। जिस तरह से इस तरह से जो वर्ग बने हुए हैं तो इस वर्ग को क्या कहते हैं, पहले को तो क्षार धातु कहते हैं, दूसरी को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसके बाद हेलोजन जो है ये 17वें वर्ग को कहा जाता है और आदर्श गैस जो है इसको 18वें वर्ग को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एथेनिक एसिड का सामान्य नाम क्या है। तो एथेनिक एसिड का सामान्य नाम ध्यान में रखना है कि एसिटर एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है। कि किसी भी फसल पर जो ये एमएसपी लागू किया जाता है उसी की बात कर रहा है। तो मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस होता है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, यानी सही गलत कथन को देखना है। सबसे पहले देखिए सही कथन कौन सा है, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। जी बिल्कुल सही है। इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध और 1 केंद्रीय वर्मिक्स होते हैं। सही है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। अनुमस्तिष्क जो है यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। यह मस्तिष्क का जो है काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है। यह जो है गलत कथन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो तीसरे नियम के लिए सही जो है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ध्यान में रखना, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तीसरे नियम जो है यह क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वस्तु का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए सबसे पहले कार्बन जो है यह समूह से संबंधित नहीं। किस तरह से देखिए, समूह में क्या सब है, सोना है, प्लेटिनम है और तांबा है। सभी क्या है, यह जो है सोना, प्लेटिनम और तांबा सभी धातु है और कार्बन क्या है, वो धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, 1864 ईस्वी में हुई थी। 1864 ईस्वी में। और अगर ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो ध्यान में रखना इसका स्थापना जो है, इसका स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की थी। देखिए इसमें क्या है, वेद समाज। अगर यदि देव की बात कर लिया जाए, देव समाज की स्थापना, तो इसका याद रखना है शिव नारायण अग्निहोत्री याद रखना है। देखिए देव लगा हुआ है तो शिव क्या है, देव है। इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे के द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यानी यूनिट में बताना है। यूनिट में बताने के लिए सबसे पहले उसको गुना करते हैं, 300 सभी को गुना कर देंगे, 300 गुना 8। इसके बाद कितने दिन चला है, तो 1 दिन चला। जितने दिन चलेंगे, 1 दिन चलेंगे तो 1 से गुना करेंगे। इसके बाद देखिए यूनिट में चेंज करने के लिए हम लोग कितना करेंगे, 1000 से भगा देंगे। अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 शून्य कट गया। इसके बाद 8 गुना 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24/10 में कितना हो जाएगा, 2.4 इसका यानी सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर जो है, एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, शोल्डर टाका घटक है, टाका के घटक क्या सब है। तो पीबी और एसएन ध्यान में रखना है, पीबी और एसएन शोल्डर टाका के घटक हैं।
यानी ये दोनों मिलकर बनते हैं, दोनों से मिलकर क्या बनते हैं, टका बनते हैं। टंका याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि वर्ग सरीसृप से संबंधित क्वेश्चन, इसमें से जो है देखना है कौन सा सही होता है। अब देखिए सरीसृप के बारे में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं कि सरीसृप जो है, और इसको जानना भी बहुत क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले सरीसृप के बारे में जानिए। इसका जो हृदय 3 कक्षीय होते हैं, याद रखना है, हृदय 3 कक्षीय होते हैं। और इसमें जो है ना, एक तो मगरमच्छ का जो है 4 कोष्ठीय होते हैं, ये एक अपवाद में है। यह जो है सरीसृप जो है स्थल और जल दोनों में चलते हैं और रहते हैं, कुछ जल में भी रहते हैं, कुछ स्थल में भी रहते हैं। अब देखिए रेंग कर चलते हैं, इसका क्या है, रेंग कर चलने के, रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, तो इसके कारण इसको क्या कहते हैं, रेप्टेलिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद यह जो है कोल्ड ब्लडेड जंतु है, कोल्ड ब्लडेड जंतु है। इसके बाद देखिए त्वचा जो है रूखी होती है, त्वचा कैसी होती है, त्वचा जो है रूखी होती है, त्वचा क्या होती है, रूखी होती है। इसके बाद जो है अस्थियां जो है कंकाल की बनी होती है, कंकाल अस्थि की बनी होती है, यानी अस्थि होती है। इसके बाद शरीर जो है लंबा और बेलनाकार होती है, ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए अगर इसको बात करते हैं हम लोग, इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो देखिए नाग हो जाएगा, अजगर हो जाएगा, इसके बाद कछुआ हो जाएगा, इसके बाद मगरमच्छ हो जाएगा, इसके बाद छिपकली सब हो जाएगा। ये इत्यादि जो है इसके अंतर्गत सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो अभी देखिए इसी तरह से अगर आप लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाएंगे। बालों के साथ ग्रंथि वाली ग्रंथि नहीं होती, ग्रंथि भी नहीं होते हैं। पंखों के साथ पंख भी नहीं होते हैं। अब देखिए सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है, यह बात सही है। अब देखिए बालों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन तो नहीं होते हैं, ग्रंथिविहीन होते हैं लेकिन बाल नहीं होते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो तने और जड़ों के शीर्ष पर जो लंबाई बढ़ाने का कार्य करते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, शीर्ष विभुजोतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विमवैक्स क्या है। तो भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है, इसको विमवैक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग CO2 का द्रव्यमान निकालेंगे। तो सबसे पहले CO2 का द्रव्यमान कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद 8 दूनी 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा O2 का। इसके बाद दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 3 1 4 44 हो जाएगा। यानी 44 ग्राम में कितने होंगे, CO2 के 1 मोल होंगे। तो एक अणु होंगे, तो 88 ग्राम में कितने होंगे, तो 88 में कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ध्वनि किसमें संचरण कर सकती है, संचरण किसमें कर सकती है। तो देखिए ध्वनि हमेशा जो है किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही गति करते हैं, यानी निर्वात में जहाँ माध्यम नहीं होंगे वहाँ गति नहीं करेंगे। तब देखिए केवल पदार्थ में भी कर सकते हैं। इसके बाद केवल ठोस में भी, सबसे अधिक ठोस में इसकी गति होती है, और गैस में भी कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर सभी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किन में से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का जैसे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी किए जाते हैं, जो कि उसके पीछे के रास्ते देखने के लिए, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो है सब बहुत जितनी दूर दूर की वस्तु बनते हैं उतने छोटे इस पर प्रतिबिंब बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? यह जो उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में क्या किया जाता है? एलॉय का प्रयोग किया जाता है, यानी नाइक्रोम का याद रखना है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम धातु का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें से निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो ध्यान में रखना है जी बराबर, जबकि जी बराबर कितना दिया हुआ है? 9.8 दिया हुआ है। तो देखिए इसके बाद एम का मान कितना दिया हुआ है? 12 केजी दिया हुआ। इसके बाद एच का मान कितना दिया है? 5 मीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें निहित ऊर्जा तो कितना हो जाएगा? इसमें निहित ऊर्जा निकालने के लिए एम जी एच लगाएंगे, तो एम का मान कितना होगा? 12, जी का मान कितना है? 9.8 है। इसके बाद ऊंचाई का एच का मान कितना है? 5 है। अब देखिए इसको यहाँ 10 करेंगे, इसको 5 दूनी 10 करेंगे, इसके बाद यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको गुना कीजिएगा, 98 गुना 6 तो 8 छक 48 के 8 हो जाएगा। इसके बाद बच गया कितना? 4 बच गया, गिनो 6 54 4 58, इसका 58 यानी 588 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह लवण होता है किस तरह का? देखिए सबसे पहले यहाँ पर पीएच स्केल की बात कर रहे हैं, तो पीएच स्केल है और यहाँ कितना होते हैं? 7 होते हैं। यहाँ पे बीच में कितने होते हैं? 7 होते हैं, और यहाँ 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 इसी तरह से चलते हैं। इसके बाद यहाँ जो है 7 तक चलते हैं, इसके बाद यहाँ 7 8 9 से यहाँ तक 14 तक चलते हैं। तो देखिए तीर चिन्ह से इधर जितने आएंगे, 7 से इधर जाएंगे तो अम्ल क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। अम्ल क्या होगा? अम्ल की जो है अम्ल जो है ना बढ़ते, अम्ल का गुण जो है बढ़ते जाएगा। अगर इधर जाएंगे तो इधर जो है क्षार का गुण बढ़ते जाएगा और अम्ल का घटते जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि अगर यदि शून्य है तो शून्य में क्या रहेगा? अम्ल अधिक रहेगा, तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस हो जाएगा, यानी क्षार का गुण कम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस उम्र का नाम जिसके दौरान मानव पुरुष और महिलाओं के प्रजनन क्रियात्मक रूप से होने लगते हैं और गुणायिक युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू हो जाते हैं, तो इस हो जाते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो इस उम्र को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना है, यह इस उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था जो है वर्ष 18 तक कहलाते हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नसाउ किस देश की राजधानी है? नसाउ जो है बहामास की राजधानी है। अगर इसकी बात कर लेते हैं रुपया की, तो ये यहाँ जो है मुद्रा जो चलता है, तो यहाँ चलता है डॉलर ही चलता है, डॉलर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के यानी F बराबर क्या होता है? ma होता है। द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। F बराबर बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कुछ ग्रहों का उपनाम है, उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह जो यह मंगल को कहा जाता है लाल। अब देखिए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बात करते हैं। देखिए पृथ्वी नीला, याद रखना, एक तो पॉइंट अब बताते हैं आप लोग को। पृथ्वी नीला, और शुक्र को याद रखना है, शुक्र को चमकीला। अरुण और वरुण को
वरुण को हारा। ठीक है, इसके बाद मंगल को रखना है लाल और शनि को याद रखना है कि काला होता है। इस तरह से याद रखिएगा सब कुछ, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में उपस्थित तत्व कौन सा है? चौथे आवर्त में सबसे पहले देखिए, पहले आवर्त में कितने हैं और दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में, चौथे आवर्त में, इस तरह से भी याद हम लोग रख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कैसे याद रखिएगा, तो देखिए सबसे पहले दो होता है इसमें 2, इसके बाद दूसरे में कितने होते हैं 8, तीसरे में कितने होते हैं 8, चौथे में कितने होते हैं, चौथे में कितने होते हैं 18 होते हैं, इसके बाद पाँचवें में कितने होते हैं 18 होते हैं, छठे में कितने होते हैं 32 और सातवें में कितने होते हैं शेष तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु के को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो कि डैश के वर्ग के विपरीत, किसके वर्ग के विपरीत के अनुपातिक होता है। दोस्तों याद रखना है, द्रव्यमान के जो है कोई वस्तु जो ब्रह्मांड में होते हैं, तो जैसे मान 2 पिंड है तो दोनों के गुणनफल हो जाएंगे, दोनों का m1 × m2 हो जाएंगे। इसके बाद दोनों के बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के अनुपातिक हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। और यहाँ पे जी लगा देंगे तो दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा 18 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है किसी भी कभी भी वोटिंग करने के लिए, यानी 18 वर्ष में वोटिंग कर सकते हैं कोई भी। अब देखिए सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो याद रखना है छंदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से आज का यह सेशन समाप्त होता है। तो अगर दोस्तों आप लोग इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं, ग्रुप डी का और एनटीपीसी की जीके जीएस का सेट हमने करा रहे हैं, अगर आप लोग इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड यहाँ होगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।